हाय एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट और इसको हम एक नए रूप में सीखेंगे। नया रूप ये है कि जितने भी सिंबल्स हैं, जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, उनका जो साउंड होता है वो सबका साउंड आज मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जिससे कि आपको इनके साउंड्स को समझने में बहुत ही आसानी हो। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें कि ये जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं आईपीए के, इनका असल में हिंदी में भी क्या साउंड है। हिंदी में साउंड है मतलब कि हिंदी में इनको कैसे लिखा जाता है, ये मेरा मतलब है कहने का। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट दो हिस्सों में बटे होते हैं। वावल साउंड्स में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वावल साउंड्स, और कॉन्सोनेंट साउंड्स में। तो हम पहले वावल साउंड सीखेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वावल साउंड्स हैं ये भी तीन हिस्सों में बटे होते हैं। मोनोफ्थोंग्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं दोस्तों, ये सिंगल वावल साउंड्स होते हैं, यानी इनमें सिंगल वावल का साउंड आपको मिलेगा। उसके बाद होते हैं डिफ्थोंग्स, जो कि डबल वावल साउंड्स होते हैं। और फिर होते हैं ट्रिफ्थोंग्स, जो कि ट्रिपल वावल साउंड्स होते हैं। और तो हम पहले ये तीनों सीखेंगे, आईपीए वावल साउंड्स, मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स एंड ट्रिफ्थोंग्स। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो मोनोफ्थोंग्स से स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है नंबर 1, ये जो सिंबल है, यहाँ आपको आई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिंबल्स हमको कहाँ मिलते हैं देखने को। जैसे किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को अगर आप यूज करते हैं, मतलब कि ऐसी डिक्शनरी जिसमें किसी भी वर्ड की मीनिंग भी इंग्लिश में लिखी होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, या लॉन्गमैन की डिक्शनरी है, या वेबस्टर की डिक्शनरी है। तो इन डिक्शनरीज में आप देखेंगे कि हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा होता है। हमको वो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना नहीं आता, इसीलिए हम ये नहीं समझ पाते कभी कि किसी वर्ड का बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसलिए अगर हमको किसी भी वर्ड का बिल्कुल ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो हमारे लिए आईपीए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूं जिससे कि आप इन सिंबल्स को पहचान सकें और खुद से आप अपने दम पर किसी भी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकें और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश बोल सकें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं जो पहला सिंबल है, ये आई, नंबर 1 जो सिंबल है वहां पर आई लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि इस आई के ऊपर एक डॉट नहीं है जैसा कि जनरली आई के ऊपर होता है, क्योंकि ये जो आई है, ये जो जनरल अल्फाबेट होता है ए से जेड तक का, उसका ये सिंबल नहीं है। ये तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का सिंबल है। तो अगर ऐसा आई आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, यानी जो वर्ड के सामने प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है उसमें दिखाई पड़े, तो आपको ये समझना है कि इससे शॉर्ट ई यानी छोटी ई का साउंड बनता है। और ये छोटी ई मैंने लिख भी दिया उसके सामने। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह के वर्ड्स में ये साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। तो देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है बी आई टी, बिट। अब मुझे कैसे मालूम कि मैं इसको बिट पढ़ूं कि बाइट पढ़ूं? तो ये मुझे इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पता चलेगा। ये रहा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो बी आई टी, ये जो वर्ड है, इसके सामने आपको ये ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी से ब बनता है, और ये जो आई है जिससे छोटी ई बनता है, क्योंकि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का सिंबल है, आईपी का सिंबल है। तो ब प्लस छोटी से बी बना, और टी से ट बनेगा बिट। इसीलिए इस वर्ड को हम पढ़ेंगे बिट, और ये उसके सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है। तो ट्रांसक्रिप्शन हमको बताता है कि यहां पर इसको बिट पढ़ना है, बाइट नहीं। दूसरा जो नंबर का सिंबल है दोस्तों, ई जो लिखा हुआ है, इससे ए का साउंड बनता है। ए का साउंड जिसमें मुंह पूरा नहीं खुलता, आधा खुलता है। और ए का साउंड है, जैसे ये वर्ड है फैन, तो इस तरह के वर्ड में फैन, रेड, लेदर, इस तरह के वर्ड्स में आपको ये साउंड सुनाई पड़ेगा। तो तो जैसे ये जो वर्ड है पेन, इसका ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, उसके सामने लिखा हुआ है। डिक्शनरी में ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, और पेन का ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल वैसा ही है, और इसको हम पढ़ेंगे फैन। और जो नंबर 3 का सिंबल है, ये आप देख रहे हैं, आपको ए आधा दिख रहा होगा और ई उसके साथ जुड़ा हुआ, एकदम दोनों जुड़े हुए हैं। इससे दोस्तों ए का साउंड बनता है। तो नंबर 2 के ए में और इस वाले ए में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 का जो ए है उसमें आधा ही मुंह खुलेगा, लेकिन नंबर 3 वाला जो ए है, इसमें आपके पूरे जबड़े, दोनों जबड़े बिल्कुल नीचे चले जाने चाहिए और गला पूरा खुलना चाहिए। और इसका साउंड कुछ इस तरह का है, मैं आपको बोल के बताता हूं। इसका साउंड है ए। तो जैसे ये वर्ड है सी ए टी, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए कैट, कैट। तो ये पूरा ए का साउंड इसमें है, जबकि जो नंबर 2 का ए है उसमें, तो ये जो वर्ड है इसको पढ़ेंगे फैन, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैट। फैन और कैट, यही दोनों में डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सिंबल्स की तरफ। नंबर 4 जो आप देख रहे हैं आपके सामने है,
ये इस तरीके से आपको ए ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो ए ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे अगर उल्टा उल्टा जैसा ए उल्टा लिखा हुआ हो वैसे, तो इसका साउंड होता है आ को अगर जरा सा ऊपर उठाएंगे, जैसे आ, आ को ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा आ, यही इसका साउंड है। और ये किस तरह के वर्ड्स में यूज होता है, जैसे ये वर्ड है DOG, तो जिसको डॉग, जिसका मतलब कुत्ता होता है, तो अगर आप देखेंगे तो DOG का ट्रांसक्रिप्शन उसके सामने लिखा हुआ है, ये रहा, तो यानी हमको इसको पढ़ना है डॉग। और हिंदी में भी मैंने लिख दिया है जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए डॉग, डॉग। जैसे हम बोलते हैं डॉग, अपॉन, ऑक्टोपस, इन सारे वर्ड्स में यही साउंड है, डॉग, अपॉन, बॉब, रॉब, ऑक्टोपस, इन सब में आ से जरा सा ऊपर उठा हुआ आ का साउंड है। हम आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 आपको दिख रहा है, ये ए जैसे लिखते हैं हम ABCD वाला ए वैसा है, लेकिन ए के बीच में जो डंडी होती है वो इसमें नहीं लगेगी। ये कभी आपको ट्रांसक्रिप्शन में दिखाई पड़े, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, तो आपको ये समझना चाहिए कि इससे लगभग जो पूरा अ होता है हिंदी में, वो पूरा अ का साउंड इसमें आएगा। तो ये किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है CUT, तो अगर आप इसका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो क से क बना, फिर पूरा अ है, और फिर टी है जिसे ट बनेगा, तो उसको हमको पढ़ना चाहिए खट, खट, ऐसे पढ़ना चाहिए। इसको हमको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, कट, कट नहीं पढ़ना चाहिए, खट। तो वहां पूरा अ है तो हमको थोड़ा रुकना चाहिए। उसके बाद आप नंबर 6 देख रहे हैं, आपको ये जो यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये यू, और देखिए एक नंबर 9 में भी यू है, ये वाला यू, तो दोनों में फर्क है, नंबर 6 और नंबर 9 के यू में फर्क है। नंबर 6 वाला जो यू है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिकली लिखा हुआ है, और जैसे कैपिटल यू होता है वैसे लिखा हुआ है। ऐसा यू अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ दिखाई पड़े, तो इससे शॉर्ट ऊ, यानी छोटा जो ऊ होता है उसका साउंड बनता है। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है PUT, और इसका ट्रांसक्रिप्शन देखिए ये रहा लिखा हुआ, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए फुट, फुट। और अगर आप देखेंगे उसके सामने हिंदी में लिखा है मैंने, तो जो हिंदी में भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ होते हैं, तो जो छोटे ऊ का सिंबल है वही लिखा है मैंने, तो उसको हम पढ़ेंगे फुट, फुट, इस तरीके से। उसके बाद नंबर 7 आपको दिख रहा है, ये देखिए नंबर 7 है, ये ई उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं श्व साउंड, श्व, SCHWA, श्व, SCHWA, ये इसका नाम है श्व। और श्व साउंड में उतना ही साउंड होता है जितना आधा अ में होता है। अब मैं आपको बता दूं, आधा अ हिंदी में तो नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा अ का साउंड होता है, यानी कि अगर हमारा जो हिंदी वाला अ है उसको अगर हम आधा ही बोलते तो कितना साउंड आता, उतना ही साउंड आता है। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड लिखा हमारे सामने ABOUT, तो कई बार हम लोग इसको अबाउट वगैरह ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये रहा ट्रांसक्रिप्शन उसके सामने, ये हमको बताएगा कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन में के हिसाब से इसको हमको पढ़ना चाहिए अबाउट, अबाउट, यानी जो पहला ए है स्पेलिंग का, उससे आधा अ का साउंड बन रहा है, और हिंदी में भी उसके सामने लिख दिया है मैंने, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो इस वर्ड को हमको पढ़ना चाहिए अबाउट, अबाउट। अब दोस्तों हम आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 में आई है और इसके ऊपर डॉट भी है। नंबर 1 में जो हमने आई देखा था उसके ऊपर डॉट नहीं था, लेकिन नंबर 8 में जो आई है इसके ऊपर डॉट भी है, और अगर डॉट लगा हुआ हो तो इससे बड़ी ई का साउंड बनेगा, जैसे हिंदी में बड़ी ई होती है। तो किस तरह के वर्ड्स में यूज करेंगे, जैसे ये वर्ड है हैप्पी, HAPPY, इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पी के एंड में यहाँ आई दिख रहा होगा डॉट के साथ, यानी हमको अब पता चल रहा है कि हमको इसको बड़ी ई के जैसे पढ़ना है। तो ये रहा दोस्तों, हिंदी में लिख दिया मैंने प्रोनाउंसिएशन, तो हम इसको पढ़ेंगे हैप्पी, हैप्पी, यानी पी में जो ई है वो बड़ी ई है, वहां हमको रुकना चाहिए। अब हम आते हैं नंबर 9 पर, जो मैंने पहले भी इसको अंडरलाइन किया था। नंबर 9 और नंबर 6 के यू में फर्क है। नंबर 9 में जो यू है, ये जैसे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं यू, वैसे लिखा हुआ है। अगर ऐसे आपको यू लिखा हुआ दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना चाहिए कि इससे बड़ा जो ऊ होता है, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ हिंदी में होते हैं, तो जो बड़ा ऊ होता है उतना साउंड होता है इसका। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड आपके सामने है एक्चुअलिटी, अगर आप देखेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ सामने, और यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो बड़ा वाला यू है, जो ऊ होता है साउंड, वो यहाँ पर यू से बनेगा, और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन एक्चुअलिटी, एक्चुअलिटी, इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। तो नंबर 9 में जो यू है, जो स्मॉल लेटर वाला यू है, इससे बड़ा ऊ का साउंड बनता है, ऐसा हमको समझना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे सिंबल्स। अच्छा दोस्तों, नंबर 10 जो आप देख रहे हैं, ये
स्मॉल लेटर में लिखा हुआ यू है जिससे बड़ा ऊ बनता है और उसके सामने दो डॉट्स भी हैं। इसका मतलब ये हुआ, और हिंदी में भी देखिए आप देखेंगे मैंने उसके सामने लिख दिया है कि बड़ा ऊ है और उसके सामने दो डॉट्स हैं। ऐसा कभी भी अगर हो तो आपको ये मानना चाहिए कि आपको जो बड़ा ऊ में जितनी देर तक हम रुकते हैं किसी साउंड पर, उससे भी थोड़ी ज्यादा देर तक आपको रुकना है। तो ये लॉन्गर देन द लॉन्ग ऊ साउंड है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है बूट, BOOT। तो देखिए वर्ड को देख करके भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें कितना साउंड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन ये रहा, यानी बड़े ऊ के सामने भी दो डॉट्स हैं, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे बूट। बूट जैसे होता है शूट, वैसे बूट। अच्छा, नंबर 11 भी लगभग वैसा ही है। नंबर 11 है, अभी हमने देखा था कि आई के ऊपर अगर डॉट हो तो उससे बड़ी ई का साउंड बनता है। तो आई, बड़ी ई वाला आई है, उसके सामने दो डॉट्स और भी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंबल को भी बड़ी ई से थोड़ी ज्यादा देर तक आपको पढ़ना है इसको। यानी जो बड़ी, ऑलरेडी बड़ी ई होती है उसमें ई पर ज्यादा देर तक रुकते हैं और उसके सामने दो डॉट्स हैं, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पर। तो उससे भी थोड़ी ज्यादा देर तक आपको रुकना चाहिए, यानी दिस इज दी लॉन्गर देन दी लॉन्ग ई साउंड, ऐसा हमको समझना चाहिए। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है स्लीप, SLEEP, और देखिए आप उसका ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने लिखा हुआ है तो उसको हमको पढ़ना चाहिए स्लीप, स्लीप, स्लीप। ये हिंदी में भी लिखा है इसके सामने। अब दोस्तों हम आते हैं नंबर 12 पर। ए के सामने दो डॉट्स लगे हुए हैं, इससे आ का साउंड बनता है। तो जैसे ये वर्ड है फादर, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है इसके सामने। तो एफ के बाद ए है और उसके सामने दो डॉट्स है, यानी इसको पढ़ना है फा, और हम पढ़ेंगे फादर। हाँ, ये जो आर है, ये आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, ये जो आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ना है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ना है। ब्रिटिश इंग्लिश में एक रूल है कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर आर हो और उसके बाद उस वर्ड में कुछ भी नहीं हो, यानी आर पर ही वर्ड खत्म हो रहा हो, तो वो आर साइलेंट होता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे फादर। और इसीलिए हिंदी में भी उसी तरीके से लिखा गया है प्रोनाउंसिएशन। द के बाद आप देख रहे हैं इसमें आधा अ है, यानी आपको द पर थोड़ा सा रुकना है और हमको पढ़ना चाहिए फादर, फादर, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 13 आप देख रहे हैं ओ आधा दिखाई दे रहा है आपको और उसके सामने दो डॉट्स हैं, इससे ओ का साउंड बनता है। तो जैसे ये वर्ड है FOUR, तो इसको हम पढ़ेंगे फोर, और ये हमको बता रहा है उसका ट्रांसक्रिप्शन। आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन अगर उसको लिखा हुआ है यहाँ सामने, और इसके भी एंड में आर है, तो आर को हम ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे और इसीलिए यहाँ आर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हिंदी में भी उसी तरीके से लिखा है, तो इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे फो, र बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, फो। और अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे फोर, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में र बोलते हैं, उच्चारण होता है उसका अगर एंड में हो तो ये था ओ का साउंड नंबर 13। अब हम आते हैं नंबर 14 पर। नंबर 14 आप देख रहे हैं आपको 3 जैसा होता है, 3 के जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके सामने दो डॉट्स भी हैं। इसका मतलब है, अब देखिए मैंने हिंदी में यहां लिखने की कोशिश की इसको, जो पूरा अ है उसके सामने दो डॉट्स डाले हैं। आप ये समझिए कि पूरा अ जितना होता है उससे भी ज्यादा देर तक आपको यहां पर रुकना है। इसीलिए जैसे ये वर्ड है हमारे सामने REFER, तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, ये होता है दोस्तों रिफर, रिफर। इसको रेफर नहीं बोलना चाहिए जैसा कि हम लोग बोल लेते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हमको बता रहा है कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए रिफर। और वही हिंदी में भी उसी तरीके से मैंने लिखा है। एंड में जो आर है उसको नहीं पढ़ेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे। ब्रिटिश में बोलेंगे रिफर और अमेरिकन में बोलेंगे रिफर। तो ये सारे सिंबल्स अभी हम देख रहे हैं वावल साउंड्स, मोनोफ्थॉन्ग्स जो सिंगल वावल साउंड्स हैं। अब हमारे सामने डिफ्थॉन्ग्स जो कि डबल वावल साउंड्स होते हैं। ये ऐसे वावल साउंड्स हैं जो जिनमें दो वावल्स का साउंड होता है। तो ये जो है, तो ये दोस्तों हम कर रहे हैं डिफ्थॉन्ग्स। और ये आप देख रहे हैं नंबर 1, ये इसमें ई और आई, बिना डॉट वाला आई आपको दिखाई दे रहा है, इससे ए का साउंड बनता है, ए, जो कि जैसा लिखा हुआ है। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है MAKE, और इसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिखा है सामने, और इसीलिए हिंदी में भी लिख दिया है कि आप अच्छे समझ सकें। तो हमको MAKE को पढ़ना चाहिए मेक, हमको इसको मेक नहीं पढ़ना चाहिए जैसा कि हम पढ़ते आए हैं बचपन से। तो हम इसको पढ़ेंगे मेक, मेक, क्योंकि इससे, इस सिंबल से, जो नंबर 1 का सिंबल है, इससे ए का साउंड बनता है। तो ये पहला डिफ्थॉन्ग का सिंबल और साउंड था हमारे सामने। जो दूसरा सिंबल है वो है, आपको दिख रहा है ए प्लस बिना डॉट वाला आई, इन दोनों को मिला के बनता है आई, और ये यहाँ हिंदी में भी लिख दिया उसके सामने। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है LIE,
तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ये रहा लिखा हुआ। अब मुझे कैसे पता कि LIE को मैं लिए ना पढ़ूं या ली ना पढ़ूं, तो मुझे वो ट्रांसक्रिप्शन बताता है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो ये रहा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। L से ल बनता है और उसके बाद है I, तो ल प्लस I मिलके बनेगा लाई, और वही उसके सामने लिखा है मैंने, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए लाई। अब अगर आप देखेंगे नंबर 3, तो ये O, आधा O दिख रहा है आपको, और ये I दिख रहा है बिना डॉट वाला, तो O और E, छोटी E का साउंड बनेगा और इसका साउंड है ओई। तो ये कभी भी आपको दिखाई पड़े तो आपको समझ आना चाहिए कि इसको ओई पढ़ना है। जैसे ये वर्ड है BOY, और इसका ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको हम पढ़ेंगे बोय। कम ऑन बॉय, ऐसे करके बोलते लोग, कम ऑन बॉय, ओह इज सच अ नाइस बॉय, तो बॉय इसको पढ़ेंगे दोस्तों। और नंबर 4 है, ये आप देख रहे हैं, ये श्व साउंड है पहले, SCHW, श्व, आधा जो उल्टा ई जैसे दिखाई दे रहा है आपको, और उसके बाद यू है, कैपिटल वाला यू, जिससे कि छोटा ऊ का साउंड बनता है, यानी इन दोनों को मिला के बनेगा आधा अ और ऊ, और इसको हम पढ़ेंगे अ। और ये किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, तो जैसे GO है, और यहाँ आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में बता रहा हूं मैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में GO को पढ़ते हैं गव, जैसा कि अभी हमने सीखा गव, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये सिंबल आपको मिलेगा O और छोटा ऊ, इसको O पढ़ेंगे O। तो अमेरिकन इंग्लिश में अगर GO लिखा हो और यहाँ लिखा है AM से अमेरिकन, ई से इंग्लिश, तो अमेरिकन इंग्लिश में ये ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका, और इसको पढ़ेंगे गो। यानी ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे गव, अमेरिकन में पढ़ेंगे गो। ये हमको समझना चाहिए। अभी हम और सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। अब ये दोस्तों जो नेक्स्ट सिंबल्स है, जो अगला सिंबल है नंबर 6 डिफ्थोंग डबल वाउल साउंड्स का, वो है आव का साउंड। ए प्लस कैपिटल यू आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आ प्लस ऊ का, छोटा ऊ का साउंड बनेगा। तो ये है आव। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा, जैसे ये वर्ड है NOW। तो अब मुझे कैसे पता कि मैं इसको नो ना पढ़ूं या कुछ भी और ना पढ़ूं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन ये रहा सामने। तो ट्रांसक्रिप्शन में N प्लस आव यानी नाव ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन से हमको मालूम है कि इस वर्ड को हमको पढ़ना है नाव। उसके बाद दोस्तों नंबर 7, ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये आई दिखाई दे रहा है बिना डॉट का, जिसे छोटी ई बनता है, और उसके बाद श्व साउंड जिससे आधा अ बनता है, यानी इसका साउंड बनेगा ईयर ईयर। और जैसे ये वर्ड है REAL, तो इसको अब मुझे कैसे मालूम है इसको रैल रियाल ये सब ना पढ़ूं, क्योंकि मुझे ट्रांसक्रिप्शन बता रहा है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो ट्रांसक्रिप्शन में R प्लस ईयर यानी रियल प्लस L यानी ल, यानी इसको पढ़ेंगे रियल रियल। हाँ, ये जो हिंदी में लिखा रहता है रियल, य लिखा होता है हिंदी में, वो एकदम गलत है। इसमें आधा अ का साउंड है, इसको हम पढ़ेंगे रियल रियल। उसके बाद दोस्तों नंबर 8, और ये जो साउंड है, ये जो सिंबल है, पहले सिंबल को समझते हैं। ई लिखा हुआ है, उससे ए का साउंड बनेगा। उसके बाद श्व का सिंबल है, जिससे आधा अ बनता है, यानी इस सिंबल को हमको पढ़ना है ए और आधा ए। जैसे ये वर्ड है HAIR, और इसका ट्रांसक्रिप्शन यहां लिखा हुआ है, तो उसको हमको पढ़ना चाहिए हेयर हेयर, ऐसे हेयर, न कि हेयर हेयर कटिंग, ऐसे आपने देखा हुआ लिखा हुआ, वो सब गलत प्रोनाउंसिएशन है, हमको पढ़ना चाहिए हेयर। और ये सामने लिखा भी हुआ है। और आर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रिटिश इंग्लिश में किसी वर्ड के एंड में आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट होता है, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश में तो उसको हम पढ़ेंगे हेयर। हाँ, अमेरिकन में बोलना होता तो हम बोलते हैं हेयर, लेकिन ब्रिटिश में बोलेंगे हेयर। अब नंबर 9 है दोस्तों हमारे सामने, जिसमें कि आप देख रहे हैं पहले स्मॉल यू है, जिससे छोटा ऊ बनता है, और कैपिटल यू है, सॉरी कैपिटल यू है, जिससे कि छोटा ऊ बनता है। उसके बाद श्व साउंड है, जिससे आधा बनता है, यानी ये जो सिंबल है इसका साउंड बनेगा ऊ, छोटा ऊ और आधा ऊ। तो जैसे ये वर्ड है TOUR, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ये रहा सामने हमारा लिखा हुआ, और अब ट्रांसक्रिप्शन हमको बता रहा है कि इसको हमको पढ़ना है टूर। इसको टूर नहीं पढ़ना चाहिए, जैसा कि हम लोग पढ़ लेते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स ऐसे पढ़ते हैं हम, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, हमको पढ़ना चाहिए टूर। अब हम सीखते हैं दूसरे साउंड्स। अब हमारे सामने ट्रिप्थॉन्ग्स, जो कि ट्रिपल वावल साउंड्स होते हैं, इनमें 3 वावल साउंड्स एक साथ कंबाइन होते हैं। तो पहला जो सिंबल है नंबर 1, ये है आपके सामने, और ये है ए कैपिटल यू एंड श्व साउंड। इन तीनों को मिला के जो साउंड बनता है वो है आ उ अ, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे आ उ आ उ आ उ आ उ। अब आप देखिए किस तरह के वर्ड्स यूज होता है। जैसे ये वर्ड है HOUR, इसमें H साइलेंट होता है, हम सबको मालूम है, और ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली हमको ट्रांसक्रिप्शन ही बताता है कि कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो ये वैसे ही है आ उ
आर ब्रैकेट में है क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में वो साइलेंट होगा, ब्रिटिश इंग्लिश में एंड में आर हो तो साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे आउ, और ये रहा उसका हिंदी में भी लिख दिया मैंने प्रोनाउंसिएशन, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो ये होगा दोस्तों आउ, 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 ऐसे पढ़ना है इसको। इस वर्ड को HOUR को जनरली जैसे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं जो लोग, मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, तो हम लोग इसको बोल लेते हैं आवर, कुछ लोग तो हावर भी बोल लेते हैं, उनको नहीं मालूम है आवर, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग इसको बोलते हैं आर। दोनों ही गलत है, सही प्रोनाउंसिएशन है आउ, 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 1 आवर, 2 आवर्स, ऐसे बोलना चाहिए। जो दूसरा सिंबल है वो भी एक ट्रिप्थॉन्ग है, ट्रिपल वावल साउंड है, आ, छोटी ई और आधा अ, ये इसका साउंड है, यानी ये है आय, आई, आय। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा अब आपको हैरानी होगी। देखिए FIRE को हम बचपन से देखते आए कि लिखा होता है फायर, फायर, वो एकदम गलत प्रोनाउंसिएशन है। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ऐसा बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे फा ई आधा अ, फायर, जो लास्ट वाला जो आर है वो आर से ही खत्म हुआ माना जाएगा इस वर्ड को, क्योंकि एंड में जो ई है FIRE, ये इसकी स्पेलिंग है, तो लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है, इसलिए उसको जो लेटर साइलेंट होता है इंग्लिश में उसको किसी चीज में काउंट नहीं करते, किसी गिनती में नहीं होता, इसलिए इस वर्ड को आर से ही खत्म हुआ माना जाएगा। तो और आर का उच्चारण नहीं होगा ब्रिटिश इंग्लिश में, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे फायर, फायर। ये आपके सामने लिखा हुआ है फाई, इतना ही पढ़ना है। ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, र साइलेंट होगा। हाँ, अमेरिकन में अगर बोलना हो तो हम आर को बोलेंगे फायर। मेरा पॉइंट ये है कि इसको फायर नहीं बोल के हमको बोलना है फायर, फायर, फायर। आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अच्छा, नंबर 3 जो है ये भी एक ट्रिप्थॉन्ग है, ट्रिपल वावल साउंड है, और आप देख रहे हैं इसमें है ओ, छोटी ई और आधा अ का साउंड, ये रहा। तो इसको पढ़ेंगे ओय, ओय, ओई, ओय। किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा? जैसे ये वर्ड है EMPLOYER, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ये रहा सामने लिखा हुआ, इसको पढ़ना है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। ये देखिए यह सामने लिख दिया मैंने हिंदी में, एम्प्लॉयर। इसको एम्प्लॉयर नहीं बोलना चाहिए जैसा कि हम लोग बोल लेते हैं, एम्प्लॉयर नहीं होगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर। लास्ट वाला आर साइलेंट होगा ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, रूल से, एम्प्लॉयर। इस तरीके से हम ट्रिप्थॉन्ग्स को सीखेंगे, बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। ये हमने वावल साउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कंपैरेटिवली आसान होते हैं, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो जो नंबर 1 है ये है बी, बी से ब ही बनता है, और इसको समझना बड़ा आसान है। जैसे बैड वर्ड लिखा हुआ है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे बैड। तो बी अगर लिखा हो ट्रांसक्रिप्शन में तो उससे बी से ब बनता है। डी से ड का ही साउंड बनेगा, जैसा कि हम बचपन से सीखते हुए आए हैं। तो ये वर्ड है जैसे डिड, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी लगभग वैसे ही लिखा हुआ है, और इसको हम पढ़ेंगे डिड। अगर जी हो ट्रांसक्रिप्शन में तो जी से ग बनेगा। देखिए जी से ग का भी साउंड बनता है, ज के का भी साउंड बनता है, लेकिन ज के साउंड के लिए दूसरा सिंबल है जो अभी हम सीखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में अगर जी हो तो उससे सिर्फ ग का साउंड बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो जी लिखा हो तो ग बनेगा, जैसे GET है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको जेट ना बोलूं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वैसे। तो मुझे मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन में जी से सिर्फ ग का साउंड होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे गेट, और जो कि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। हम आते हैं दूसरे साउंड्स पर। दूसरा जो सिंबल है दोस्तों नंबर 4, वो है खे, और खे से क ही बनेगा। जैसे CHE है तो इसको हम पढ़ेंगे कैट, और ये इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है और सामने प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। नंबर 5 है फी, इससे भी प ही बनेगा, और कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नया नहीं है कि हमको सीखने की जरूरत पड़े। तो जैसे ये वर्ड है पी एंड पेन, तो इसको हम वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे पेन। हाँ, सीखने वाली चीज नंबर 6 में है। अब आप देख रहे हैं टी और एक बड़ा एस आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, इन दोनों को मिला के एक साउंड बनता है, और वो है च का साउंड। जैसे ये वर्ड है CHAIN, तो मुझे कैसे पता कि यहाँ CH से मैं च पढ़ूं कि क पढ़ूं कि श पढ़ूं? CH से तो सारे साउंड होते हैं, तो मुझे ऐसे पता चलेगा कि इसके ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन में टी और ये बड़ा एस है जिससे च बनता है। उसके बाद ऐ है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, एक डिफ्थोंग है, तो छै प्लस एन है जिससे न बनेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे चैन। उसके बाद नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 7 है डी और जेड आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो डी और जेड एक साथ अगर हो तो इनसे ज का साउंड बनता है, ज। जैसे ये वर्ड है जैम, JAM, जैम, तो मुझे कैसे मालूम कि इसको मुझे जैम पढ़ना है? क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ सामने,
जो मुझे बता रहा है कि इसको जैम पढ़ना है। देखिए डी और जेड से ज बना, उसके बाद ए का साउंड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, सिंबल है, फिर एम है जिससे म बनता है, तो इसको हम पढ़ेंगे जैम। तो ऐसे हमको इसको सीखना है, और भी साउंड सिंबल्स है वो देख लेते हैं। ये है नंबर 8। नंबर 8 जो है दोस्तों ये है वी, और इससे व बनता है। जैसे ये वर्ड है वैन, VAN वैन, तो मुझे कैसे मालूम कि मुझे इसको वैन पढ़ना है? ये इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है सामने। तो वी से व बना, प्लस ए है, प्लस एन से न बना, तो इसको हम पढ़ेंगे वैन। और उसके बाद है नंबर 9। नंबर 9 जो है ये थीटा का सिंबल है, थीटा से थ बनता है। और जैसे ये वर्ड है THIN, तो मुझे TH से तो द भी बनता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ मुझे इसको दिन नहीं पढ़ना है, थिन पढ़ना है? क्योंकि मुझे ट्रांसक्रिप्शन वैसा बता रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन में थीटा का सिंबल है जिससे थ बनता है, थ प्लस छोटी प्लस न, एन से न बना, तो हम इसको पढ़ेंगे थिन। और उसके बाद दोस्तों नंबर 10, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा होता है डेल्टा, जिससे द बनता है, और THIS को दिस पढ़ेंगे, ये हमको ट्रांसक्रिप्शन बता रहा है। तो डेल्टा यानी द प्लस आई जो जिसे छोटी बना और एस जिसे स बना, इसको हम पढ़ेंगे दिस। और नंबर 11 आसान है, एस से सही बनता है, हम सबको मालूम है। तो सी जो वर्ड है SEEC, उसका ये ट्रांसक्रिप्शन है, और इसको हम पढ़ेंगे सी। और हम और भी सिंबल से वो देख लेते हैं। अब ये सिंबल दोस्तों नंबर 12 ये जेड है, इसको भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं, जेड से ज बनता है, हम सभी जानते हैं। जैसे ये वर्ड है जू, तो इसको इसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे ज ही बनेगा, और इसको हम पढ़ेंगे जू। हाँ, ये नंबर 13 हमको सीखने की जरूरत है। नंबर 13 में आप देख रहे हैं कि एस जो है वो बड़े आकार में लिखा हुआ है, बड़ा एस, इससे हमेशा श का साउंड बनता है। श जो कि जैसे शंकर में जो श होता है वो वाला श है। और ये जो वर्ड है SHOE, इसको शू पढ़ेंगे, ये हमको ट्रांसक्रिप्शन बता रहा है। श प्लस बड़ा ऊ, और उसके सामने 2 डॉट्स भी, यानी थोड़ा और भी लंबा बोलना है, इसको हम पढ़ेंगे शू। और दोस्तों ये जो आप Z देख रहे हैं, जो कि नंबर 12 अगर आप देखें तो ये कैपिटल वाला Z दिख रहा है, और नंबर 14 हमको स्मॉल वाला Z दिख रहा है। नंबर 14 वाला जो स्मॉल लेटर वाला Z है, इससे ज का साउंड बनता है, ज जैसे श बोलते हैं, उसी मुंह के अंदर वैसे ही सिचुएशन बना के हमको बोलना चाहिए ज। और ये किस तरह के वर्ड्स में यूज होगा? जैसे ये वर्ड है VISION, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए विजन, विजन। इसको विजन या विजन ये सब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना चाहिए विजन। जैसे हम बोलते हैं ना प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, वैसे ही बोलेंगे विजन। तो ये और सामने हिंदी में भी लिख दिया मैंने। नंबर 15 है जो कि H है, H से ह बनता है, हम सभी जानते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है समझने में। तो HAT को पढ़ेंगे हैट, और ये ट्रांसक्रिप्शन भी वैसे ही लिखा हुआ है। और भी कुछ एक सिंबल से वो देख लेते हैं। अब है नंबर 16, M है, तो M को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, M से म बनता है, जैसे मैन है MAN मैन, तो इसको उसका ट्रांसक्रिप्शन भी वैसे ही लिखा और सामने हिंदी में भी लिखा है मैंने, तो इसको पढ़ेंगे मैन। N से न बनता है, इसको भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो N से न बना तो NOW को पढ़ेंगे हम नाउ, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी वैसे ही लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। हाँ, नंबर 18 हमको समझना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो N के साथ एंड में जैसे G को खत्म करते हैं लगभग वैसे लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से लिखा हो NG के साथ कंबाइन करके, तो इसको इससे अंग का साउंड बनता है, जैसे बोलते हैं ना अंग, अंग, ऐसा साउंड है। जैसे ये वर्ड है सिंग, SING, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आप देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है, S से स बना, उसके बाद छोटी है C, और अंग का सिंबल है, तो हम पढ़ेंगे सिंग, और यहां लिखा भी हुआ है वैसे हिंदी में सिंग। तो नंबर 18 को ध्यान से समझना है कि ये अंग का सिंबल है। और है नंबर 19, J लिखा हुआ है। अब देखिए कमाल की बात यह है कि जो जनरल अल्फाबेट उसमें J से ज बनता है, लेकिन अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में J लिखा हो तो इससे य का साउंड बनता है। जैसे ये वर्ड है यस, तो मुझे कैसे पता कि मुझे उसको यस पढ़ना है? क्योंकि ये उसका ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में J दिखाई दे रहा है आपको, जिससे य बनता है, और उसके बाद है E जिससे ए बनेगा, और S से स बनता है, तो उसको हम पढ़ेंगे यस। तो दोस्तों ये सारे सिंबल्स थे।